देखिए, गाजा पट्टी बॉर्डर एक तरफ और दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर, इजराइल के दोनों छोर पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। वहीं हमास के हमले में ईरान के शामिल होने को लेकर अमेरिका की जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी एजेंसियां ईरान की भूमिका की जांच कर रही हैं। खुफिया डेटा की जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। ईरान के इन्वॉल्वमेंट का शक है अमेरिका को। हमास को ईरान से मदद मिलने का आरोप भी लग रहा है और अब इन आरोपों की जांच कर रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी। तो देखिए, खुफिया डेटा की जांच की जा रही है और क्योंकि बात लगातार ये सामने आ रही है कि लेबनान की धरती का इस्तेमाल जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं, इसके पीछे ईरान है। क्योंकि कहा यह जाता है कि लेबनान के हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से सारी मदद प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्या ईरान इस युद्ध में बैकडोर से एंट्री ले चुका है? इसी की जांच कर रहा है अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इजराइल, अमेरिका समेत कई मित्र देशों को हमास के हमले में ईरान से मदद मिलने का शक है। पहले हमास के कुछ नेताओं ने ईरान से हथियार मिलने की बात कबूली भी, लेकिन बाद में मुकर गया। ईरान ने भी कहा है कि उसने हमास की कोई मदद नहीं की। लेकिन अब अमेरिका ईरान की साजिश का सच पता लगाने में जुट गया है। हमले में ईरान भी शामिल है क्या, यह पता करेगा कौन? अमेरिका। अमेरिकी एजेंसियां ईरान की भूमिका के सबूत तलाश कर रही हैं। अमेरिका अपने डेटा स्टॉक की जांच का जिम्मा खुफिया विंग को दे चुका है। मिली सूचनाओं के आधार पर ईरान से जुड़े नए सबूत की तलाश दरअसल शुरू हो चुकी है। अमेरिका का आधिकारिक बयान, फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह अमेरिका का अभी का आधिकारिक बयान है कि हमें ईरान के खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है। इजराइल को पहले से हमले का अलर्ट मिलने को लेकर भी शक जताया गया है। इजराइल भी हमले में ईरान के शामिल होने के सबूत तलाश रहा है। यानी अभी तक पुख्ता आधार पर यह कोई कह नहीं पा रहा है, चाहे इजराइल हो या अमेरिका, कि ईरान हमले में शामिल था या फिर इस हमले के लिए ईरान ने मदद की है। बहरहाल, इजराइल पर हमास के अटैक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल पहले तैयार हुई अटैक की साजिश, 2 साल से चल रहा था फंड इकट्ठा करने का काम। हमास के हैकर्स ने जुटाई अटैक के लिए फंडिंग। दुनिया भर के ई वॉलेट में हमास ने इसके लिए डाका डाला। तो इस खुलासे की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमास इस हमले के लिए 2 साल से तैयारियां कर रहा था और इन तैयारियों की भनक किसी को नहीं लगी। यहां तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रही और नतीजा अब सबके सामने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। अब आपको बताते हैं कि हमास कैसे 2 साल से अटैक की प्लानिंग कर रहा था और कैसे इसके लिए फंड जुटा रहा था। फंड की कमी थी और इस कमी को पूरा कैसे किया गया, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल ये रही आपके सामने। हमास का ग्लोबल फंडिंग, हैकर्स के जरिए फंडिंग की गई। करीब 2 साल पहले तैयार हुई इजराइल पर अटैक की साजिश। 2 साल पहले साजिश को अंजाम देने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया गया। हमास के हैकर्स को सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई। दुनिया भर में लोगों के ई वॉलेट पर डाका डाल रहे थे हैकर्स। हमास कमांडर मोहम्मद नासिर इब्राहिम, इसका नाम सामने आया है और इसी के अकाउंट में जमा होते थे ये पैसे। ये पता चला है कई दूसरे नाम से भी अकाउंट बनाए गए और उनमें फंडिंग की रकम को जमा किया गया। अकाउंट में आए पैसों का इस्तेमाल टेरर गतिविधियों के लिए किया गया। इजराइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ने साजिश की पुष्टि की है। लाहौर पुलिस ने 433 क्रिप्टो करेंसी ई वॉलेट को फ्रीज भी किया है। इसके बाद इजराइल की काउंटर टेरर यूनिट ने इन तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है।
तो देखिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है और किस तरह से ई वॉलेट्स को निशाना बनाया गया और ई वॉलेट्स पर डाला गया डाका। हमास के संगठन का फंडिंग का जाल भारत में भी फैला हुआ था। जी हां, चौंक जाएंगे आप ये खबर देखकर, भारत में भी फैला हुआ था ये जाल। इसका पिछले साल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था। इससे जुड़ी अहम जानकारी देखिए। हमास ने भारत में भी बिछाया था ठगी का ये जाल और इसके शिकार भी कुछ लोग हुए। दिल्ली के पश्चिम विहार के एक कारोबारी हमास की इस गतिविधि का शिकार बन गए। जनवरी 2022 में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की तो यह पता चला, यह खुलासा हुआ, कारोबारी के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से 30 लाख रुपए की सेंधमारी की गई। 30 लाख का चूना लगाया हमास के हैकर्स ने। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के अकाउंट में यह पैसा भेजा गया। हमास क्योंकि पॉलिटिकल विंग है, अल कसाम उसकी मिलिट्री विंग है जिसने इजराइल के ऊपर हमलों को भी अंजाम दिया है। हमास की देखरेख में अल कसाम ब्रिगेड करती है पूरा काम और उसके अकाउंट में ये पैसे जमा हुए हैं। तो कितनी बड़ी ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, ये आपने देखा और समझा। और कैसे फंड जुटाए अल कसाम ने, हमास ने, यह भी आपको पता चला।